मुंबई की बारिश या दिल्ली की सर्दी? दिल्ली की सर्दी। दिल्ली की सर्दी। गोलगप्पे या वड़ा पाव? गोलगप्पे। मुंबई का फैशन स्ट्रीट या दिल्ली का सरोजनी नगर? सरोजनी नगर। मैं दोनों में ज़्यादा नहीं गया। मुंबई का मरीन ड्राइव या दिल्ली का सीपी? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव। मुंबई की नाइट लाइफ या दिल्ली की नाइट लाइफ? मुंबई। मुंबई। कहाँ के लोग हमेशा ज्यादा ड्रेस्ड होते हैं? वेल ड्रेस्ड। दिल्ली। दिल्ली है। मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची की कॉपी कहाँ मिलेगी? चांदनी चौक। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, कहाँ पे ज्यादा सुनने को मिलता है? दिल्ली। यार मैंने एक बारी भी नहीं सुना, ये इतना बड़ा स्टीरियोटाइप है ना। मैंने आज Come on, सान्या। आपके ग्रुप में लोग जरूर बोलते होंगे। सर मैंने कभी नहीं सुना किसी को बोलते। मैंने सुना है। दिल्ली में साउथ तक तो है ये। आपने साउथ में सुना है ये? बहुत सुना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता, और अगर बहुत वक्त से किसी एज ऑफ द सीट थ्रिलर का आप वेट कर रहे थे तो गेट रेडी फॉर हिट द फर्स्ट केस, जो कि रिलीज होने जा रही है। इट्स अ एक्शन थ्रिलर मूवी और इसमें है द वेरी वर्सेटाइल राजकुमार राव, द सुपर टैलेंटेड सानिया मल्होत्रा, और इस फिल्म की टीम आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका वेलकम करते हैं, बिकॉज इस फिल्म में खूब सारा सस्पेंस है, थ्रिलर है एंड पावरफुल परफॉर्मेंसेज हैं। सो आइए सबका स्वागत करते हैं। वेलकम शैलेश डायरेक्टर, सान्या, राजकुमार राव, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कविता। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो हाउ आर यू गाइस फीलिंग? अभी क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली? जैसा आपने कहा कि बहुत दिनों बाद एक अच्छा ऐसा थ्रिलर आया है और रिस्पांस ट्रेलर का काफ़ी अच्छा मिला है हमें। जी। तो अभी तो फ्राइडे को रिलीज़ है। हाँ। तो हम लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, थोड़े नर्वस भी हैं कि क्या होगा। पर हमने फिल्म देखी है, हमें फिल्म बेहद पसंद है। हम लोग को ये पता है कि जो लोग फिल्म देखेंगे उन्हें पसंद आएगी, और होपफुली वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म जो है धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती रहेगी। राज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ओरिजिनल फिल्म जो है हिट, ये तेलुगु फिल्म का रीमेक है क्योंकि, तो हिट द फर्स्ट केस आप जो तेलुगु वाली मूवी है वो पहले देख चुके थे, या फिर जब आपको ये फिल्म अप्रोच हुई हिंदी रीमेक उसके बाद आपने तेलुगु? उसके बाद मैंने देखी थी। ओके, एंड कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ऑफकोर्स जब हमारी बातचीत शुरू हुई कि ऐसा कुछ शैलेश बनाना चाहते हैं और वो हिंदी में हिट करके एक फिल्म है, तो मैंने देखी थी उसके बाद और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही आई वॉज वेरी हुक टू द स्क्रीन। और जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा एक सस्पेंस, थ्रिलर, वो एक फीलिंग थी एकदम। Then I spoke to him and he told me how he wants to take a fresh take on the Hindi one, और बहुत कुछ बदलना चाहते हैं वो फॉर गुड, जो उन्होंने किया। तो ये फिल्म जो अब हम देखते हैं हिंदी लैंग्वेज में जो हमने बनाई है हिट द फर्स्ट केस, ये काफ़ी अलग है जो तेलुगु लैंग्वेज वाली है इससे। इनफैक्ट मेरा यही दूसरा सवाल था कि ये अलग है उस फिल्म से काफ़ी, और आपका फ्लेवर जो राजकुमार राव का फ्लेवर है वो इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसलिए तो हाँ किया कहानी को, कि कहानी बहुत अलग है, मुझे कुछ बहुत अलग करने का मौका मिल रहा है। सानिया के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। तो चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर। ईजी नहीं था करना, पर मज़ा आता है जब थोड़ा कुछ एक्साइटिंग हो, चैलेंज होता है, कुछ नया करने को होता है। एज एन एक्टर उसी में मुझे वही मैं ढूंढता हूँ अपनी कहानियों में। करेक्ट करेक्ट। सानिया, आप बताइए आपने अपने इस कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया, एंड टेल अस मोर अबाउट योर कैरेक्टर। आपको क्या एक्साइट किया इसमें? मैं एक फोरेंसिक ऑफिसर प्ले कर रही हूँ, नेहा। Also in a relationship with Vikram, which is his character. So for prep मेरे पास स्क्रिप्ट थी। इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, शैलेश ने लिखी है, और शैलेश थे टू गाइड मी एंड टू मेक मी कम क्लोजर टू माई कैरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट एनी थिंग अबाउट फोरेंसिक, क्योंकि हम लोगों को कैसे पता होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो उसके बारे में रिसर्च करी, काफ़ी सारी वीडियोस देखी, एंड ऑफ कोर्स शैलेश वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। डॉक्टर शैलेश वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट ऑन सेट। सो डॉक्टर शैलेश, आपने यार, जब ये शैलेश बुलाओ, नाम के पहले आई रियली लाइक इट। चलेगा, शैलेश बिकॉज आप पीएचडी हैं तो आपको डॉक्टर बोला जा सकता है डेफिनेटली। सो आई वांट टू नो, जब आपने हिट जो तेलुगु फिल्म बनाई द फर्स्ट केस, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस फिल्म रही। सो व्हेन डिड यू थिंक कि इसका हिंदी रीमेक बनना चाहिए? आपने क्यों सोचा, कब सोचा, कैसे सोचा? जब तेलुगु बना रहा था, इनफैक्ट जब तेलुगु बनाने का कंफर्मेशन भी हुआ तभी मुझे पता था कि इसको एक वाइडर ऑडियंस के पास लेके जाना चाहिए। बिकॉज कहानी ऐसा है कि बहुत इट्स गॉट अ वेरी यूनिवर्सल अपील आई फील, क्योंकि जो टॉपिक्स हमने टच किया इसमें, ये मुझे लगता है कि ये स्टेट का बाउंड्रीज़ को ब्लर कर सकता है। ऐसे वाले सब्जेक्ट हैं जो हमने चुना है, और थ्रिलर्स के लिए हमेशा ऑडियंस हर एक स्टेट में होता है। इट्स लाइक अ वेरी नाइस सब जॉनरा, जो एक जॉनरा है जहाँ हर एक स्टेट में इनका अपना ही फॉलोइंग होता है थ्रिलर्स का, लोग पसंद करते हैं इसको। तो मुझे तभी पता चला कि आई हैव टू टेक इट टू अ बिगर ऑडियंस।
मुझे ऑडियंस ज़्यादा ऑडियंस चाहिए था, दैट वाज द ग्रीड दैट आई हैड। और एट द सेम टाइम जब मैं हिंदी में बना रहा था कि कॉपी पेस्ट करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरा ज़रूरत नहीं होता है। तो कहानी का सोल पकड़ के जो कहानी में जो वर्क हुआ है वो सब पकड़ के और इसको नए तरीके से कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, दिस वाज द चैलेंज फॉर मी। और जिसमें मुझे राज और सानिया का बहुत उनके परफॉर्मेंसेस से इतना एम्पलीफाई किया है फिल्म को, अलग लगता है बहुत। और स्टोरी में भी बहुत चेंजेस किए हैं हमने, बिकॉज ऑफ विच द फिल्म लुक्स डिफरेंट। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि वी शुड मेक दिस फिल्म। राज, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको किसी भी स्क्रिप्ट में क्या अट्रैक्ट करता है? एक तो ये सवाल है, और जो आगे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ उसका जवाब मुझे ऑलरेडी पता है, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको फ़र्क पड़ता है कि इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, बाकी एक्टर्स किस तरह की फिल्म कर रहे हैं, जब आप किसी स्क्रिप्ट को चुनते हैं? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक मैं कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बना था, तभी मैंने कहा कि मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। और ना ही कभी बनना चाहूँगा। जी। क्योंकि उस फिर आई थिंक वो काम आप नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो या फिर जो आपको ज़्यादा एक्साइट कर सकता है एज एन एक्टर। आप वही करेंगे क्योंकि सब यही कर रहे हैं तो आप भी यही कर लो। आई थिंक दैट डजंट एक्साइट मी। और किसी भी कहानी स्क्रिप्ट में सबसे पहले कहानी देखता हूँ मैं, कहानी कितनी ज़ोरदार है, क्या कह रही है। जॉनरा कुछ भी हो सकता है, पर उस जॉनरा में अगर कुछ नई तरीके से कहानी आ रही है, आई थिंक दैट्स वेरी थ्रिलिंग। उसको कहने में बहुत मज़ा आता है। और फिर मेरा किरदार क्या है उसमें, क्या कुछ नया है मेरे लिए उसमें जो मैं पहले नहीं किया है, या फिर स्कोप है कि ऐसा कुछ मैं नया इसमें कर सकता हूँ जो मैंने इस वक्त इससे पहले नहीं किया है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। क्या हम आपको कभी भी, वैसे आपकी जितनी भी फिल्म्स रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा उसमें आउटस्टैंडिंग रहती है, आप ऐसे रोल्स करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं जो आई थिंक फॉर लाइफ रहते हैं, राइट? बट स्टिल फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आपको कभी ऐसी फिल्म में देख सकती हैं जिसमें कुछ खास नहीं है, नाचना गाना है, टिपिकल फिल्म है? क्या कभी ऐसी फिल्म आप करेंगे? आई डोंट नो, आई डाउट। मतलब मैं दिल से तो कभी नहीं करूँगा। कभी कैसे गन पॉइंट पे करवा ले तो अलग बात है। दिल से तो नहीं करूँगा मैं, वो बहुत बोरिंग है। आई थिंक बहुत ही मोनोटनस है, वो कुछ है नहीं उसमें। एंड सानिया, आपका कैसा एक्सपीरियंस था राजकुमार राव के साथ? आप प्रॉपर फिल्म कर रहे थे, ऑलरेडी लूडो में आप दोनों ने काम किया, पर आई थिंक साथ में काम नहीं किया। सो व्हाट इज़ दैट वन क्वालिटी जिससे आप इम्प्रेस हुए? और आज मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि सानिया की कौन सी क्वालिटी से आप इम्प्रेस हुए? I think the passion that he has towards acting. Okay. I really admire him. वैसे जब तक काम नहीं किया था वैसे एज एन एक्टर तो ऑफकोर्स मैं उनके काम को एडमायर करती थी, बट अब काम कर लिया तो और भी आई रिस्पेक्ट हिम इवन मोर, बिकॉज ही डजंट टेक हिज जॉब दैट लाइटली, you know. He does good like research, and everything that he's doing is backed up by some sort of like research and homework, which I really admire. And I'm glad that we got to work on this one. एंड राज, आप शेयर करना चाहोगे सानिया की? सानिया एक तो बहुत ही नेचुरल है। ओके। आई थिंक वो और बहुत अलग कुछ ट्राई करती हैं हमेशा, जो मुझे बहुत पसंद है उनके बारे में एज एन एक्टर। और बहुत ही फन लविंग है, तो आई थिंक सेट पे भी एक जो वो आती है तो एक बहुत अच्छी एक एनर्जी हो जाती है। और आप दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हो, सो कुछ ऐसा होता था, कोई सीन जो सोचा कुछ था, स्क्रिप्ट में कुछ था, और आपने इतनी अलग परफॉर्मेंस दी उसमें, आउटस्टैंडिंग इम्प्रोवाइज करके उसको एक अलग लेवल पे ले गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई? ऐसे मोमेंट्स तो होते रहते हैं कि हम कभी इम्प्रोवाइज करते हैं कुछ चीज़ें जो स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन हो जाती हैं उस मोमेंट पे। तो आई थिंक शैलेश वाज काइंड इनफ कि हमें वो इतना फ्रीडम देते थे कि ये है, लेकिन यू सी हाउ यू गाइस वांट टू टेक इट। मैं जानना चाहती हूँ, आपने कास्टिंग कैसे फाइनलाइज करी कि आप इसमें राज और सानिया को लेंगे? सी आई सेड आई वांटेड टेरिफिक एक्टर्स, क्योंकि कहानी जो है बहुत इंटेंस है, कैरेक्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्क्स हैं, तो ये कन्वे करने के लिए मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत था। तो दैट वाज द ओनली थिंग ऑन माय माइंड। और दोनों बेहतरीन एक्टर्स हैं, नीडलेस टू से, आई डोंट हैव टू वैलिडेट दैट, बिकॉज you know everybody knows. But was it little, मतलब आपने कुछ और नाम भी सोचे या आपकी पहली? बिल्कुल नहीं, ये मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, just because I'm with these people I'm not even saying that. When the producers called me and said look, we got the rights of the film, हम ये बनाना चाहते हैं, आप क्या इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने बोला कि हाँ, मेरा भी माइंड में है कि इसको बड़ा ऑडियंस को बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ये एक्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि ये कहानी काम करेगा। तब मैं दिया दो नाम, इन दोनों का ही नाम दिया था मैंने। इवन आप अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ऑल्सो मैंने नाम दिया था थोड़ा, उसमें कुछ वर्क हुए कुछ वर्क नहीं हुआ, बट गॉड्स ग्रेस आई थिंक विद इन 1 week आई थिंक दोनों ऑन बोर्ड थे, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। या
नाइस। अच्छा, मैं आप दोनों से इनफैक्ट ये बात बताना चाहूँगी कि आपकी जितनी भी फिल्म्स हैं, बोथ ऑफ यू, वो फिल्म्स फॉर लाइफ रहती हैं। आपने you. इनफैक्ट एक इंटरव्यू में कहा भी था कि यू डोंट डू वीकेंड फिल्म्स, कि जो सिर्फ वीकेंड पे देखने वाली हैं, वो फिल्म्स फॉर लाइफ करना चाहते हैं। सो ये कैसे करते हैं आप? हाउ डू यू डू दिस कि योर फिल्म कोई भी उठा लो, आप कभी भी देख लो, यू विल ऑलवेज एंजॉय? ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ। आई थिंक कोई भी फिल्म जो है वो एक्टर नहीं बनाता है सिर्फ, उसकी कहानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ 300-400 लोग इन्वॉल्व होते हैं फिल्म को बनाने में, फ्रॉम प्रेप टू द पोस्ट। आई थिंक उन सबका योगदान हो। जब सब उतने ही पैशन से काम करते हैं एक फिल्म के लिए, उतना ही डेडिकेशन रखते हैं, उतनी ईमानदारी होती है उनके काम में, तब एक ऐसी फिल्म बनती है और जिनका आपने अभी नाम लिया। अदरवाइज़ एक भी अगर उसमें से एक भी ऐसा होता है कि यार जो किसी और मोटिवेशन से काम कर रहा है, तो फिर उसमें वो बेईमानी दिखती है काम में। तो आई थिंक मैं बहुत एक्चुअली फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इन फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हाँ कर लेते हैं इन फिल्मों को, पर ये मेरे पास आई तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। जैसे आपकी फिल्म फोटोग्राफ इतनी अच्छी फिल्म थी, इतनी स्वीट मूवी थी, मैं काफ़ी बार देखी है एंड आई ऑलवेज एंजॉय, एंड योर परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग इन दैट मूवी। या शी वाज सुपर्ब इन दैट। या अच्छा सानिया, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी रहती हैं, सो आई वांट टू नो एज एन एक्टर काफ़ी एक्टिव है, सो आई वांट टू नो एज एन एक्टर कितना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस, एंड इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द बोथ, या दोनों दे गो हैंड इन हैंड? अनफॉर्चुनेटली अब मतलब उससे मतलब काम भी होता है सोशल मीडिया पे, बट एज एन एक्टर उससे कोई, मुझे नहीं लगता ये दीज टू थिंग्स आर एनी लाइक देयर इज नो कॉम्बिनेशन टू इट। मतलब इवन इफ़ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया एंड आर एन एक्टर, आई एम श्योर काम चल सकता है। दैट वुड बी बेटर, दैट वुड बी आइडियल फॉर मी। मेरे को पसंद है करना, पर दैट इज़ मी ऑन सोशल मीडिया, दैट्स नॉट लाइक आई ट्राई एंड कीप दैट बाउंड्री कि ये काम है और मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। पर्सनल लाइफ भी सोशल मीडिया पे नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू लाइक एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। I think it's mostly related to work only, which you want to. Yeah, work भी, but फिल्मों का नहीं, एक्टिंग का नहीं, other things that you are doing like brands and all. That like is very dance. I enjoy beneficial. your dance videos. Yeah, dance I really like Terrific. to like shoot and post. अच्छा राज, आपसे एक सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ आपका प्रोसेस, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे द वे यू अप्रोच टू योर कैरेक्टर्स? जैसे इतने रियल होते हैं, इतने रिलेटेबल होते हैं, तो क्या आप आपकी जो आसपास के लोग हैं आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, या इतना रियल कैसे रख पाते हैं आप आज भी अपने कैरेक्टर्स को? टोटली डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म। मैं बहुत बार हाँ ज़िंदगी से बहुत चीज़ें उठाता हूँ, उनको किरदारों में यूज़ करता हूँ, पर प्रोसेस तो बहुत आई थिंक सालों का जो अभ्यास है, थिएटर हो, FTI हो, उनसे ही कुछ चीज़ें कहीं से सीख कर आई थिंक एक बना है। उसके बाद इवेंचुअली हर एक्टर का अपना प्रोसेस होता है जी। कोई भी प्रोसेस सही या गलत नहीं है। आई थिंक हर किसी का अपना प्रोसेस होता है, वो स्क्रीन पे लगना चाहिए, बिलीवेबल कन्विक्शन होनी चाहिए, वही प्रोसेस है। बट आपको लगता है कि आपने स्ट्रगल भी किया और आप काफ़ी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे, तो वो स्ट्रगल और वो बिल्कुल आई थिंक वो सब चीज़ें जो देखी फेलियर हैं, देखना, वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल आई बनाती थिंक हैं। हम किसी भी आर्टिस्ट को उसका जो एक्सपीरियंस होता है वही आर्टिस्ट बनाता है। बिकॉज आप स्पेशली एक्टर्स आई थिंक और फिल्म मेकर्स ऑल्सो, डायरेक्टर्स ऑल्सो, हम अपने एक्सपीरियंस जो हमने लिए हैं लाइफ के, उन्हीं को इवेंचुअली तोड़ मरोड़ के हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। तो आई थिंक जितना एक्सपीरियंस होगा आपका, जितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा, उतना ईजी होगा आपके लिए अलग अलग फिल्म्स करना। शैलेश, आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल OTT भी आ गया है, इतना एक्सपोजर बढ़ गया है ऑडियंसेस का, फॉरेन फिल्म्स भी देख रहे हैं, अक्रॉस लैंग्वेजेस भी फिल्म्स देख रहे हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा। तो आपको लगता है इस टाइम पे जब ऑडियंस का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, टू मेक अ रीमेक, यू थिंक इट्स अ चैलेंज इन नाउडेज? It is a challenge, I would say, but not like a very big challenge as such, because I feel that अभी भी हमारे कंट्री में आई थिंक OTT में सबटाइटल्स के साथ देखने वाले जो प्रपोर्शन ऑफ ऑडियंस है वो बहुत छोटा है। आम आदमी के पास अभी तक नहीं गया, बट मे बी इन द फ्यूचर इट वुड हैपन, बट आई फील आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्पेस। मेरे लिए रीमेक बनाना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि एक ऐसा मूवी है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव थ्रिलर है। हर एक बीट जो आता है फिल्म में, ये जो है आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस से और आर्टिस्ट के डायलॉग से आता है, जो प्लॉट पॉइंट्स हैं फिल्म का। तो इसको आप सबटाइटल के साथ पढ़ के देखेंगे तो यू विल मिस व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म। आई डोंट वांट द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस दैट। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म।
मैं बहुत सबटाइटल्स के साथ फिल्म्स देखता हूँ, मलयालम फिल्म्स देखता हूँ सबटाइटल्स के साथ, बहुत एंजॉय करता हूँ. बट थ्रिलर्स लाइक दिस आई फील यू शुड नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए. यू शुड जस्ट बी ऑन द विजुअल एंड साउंड. सेम थिंग होल्ड्स फॉर द डबिंग ऑल्सो. आई फील दैट मेरा विजन में शायद 30-40% आपके साथ पहुंचेगा अगर कोई किसी और के आवाज़ में आपके लैंग्वेज में देखेंगे तो. दैट इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू कम्प्लीटली रिक्रिएट दिस, बिकॉज इसमें अगर आप 2 घंटे का फिल्म है, अब 2 घंटे में even for 1 minute if you miss something you won't understand the rest of the film. It's that connected. डबिंग में आई फील एक्टर की परफॉर्मेंस आधे से भी ज़्यादा गिर जाती है. लाइक एक एक्टर ने इतने महीने प्रिपरेशन की है, उस सीन में इन्वॉल्व है, इतना प्रिपेयर किया है सीन के लिए, और फिर वो आया है. और डबिंग में जब हम देखते हैं तो वो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इट कैन नेवर मैच टू व्हाट द एक्टर हैज़ डन इन द रियल साउंड. तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत गिर जाती है. Absolutely. Definitely. That's the reason why इसीलिए हम लोग लाइव में ही साउंड पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं ना. डब स्टूडियो में जाके सेम आर्टिस्ट के साथ भी डब कराने के लिए हम लोग 2 बार सोचते हैं, क्योंकि वो लाइव में जब परफॉर्म करते हैं तब सिंग साउंड में पकड़ना, दैट इज वेयर यू आर कैचिंग द एसेंस ऑफ द परफॉर्मेंस. बट हैविंग सेड दैट, there are certain films that will do really well in dubbed versions. I'm not denying that fact. ऐसे बहुत सारे films हैं जो अभी साउथ से यहाँ पे डब होके कर they're performing really well. क्यों? पर वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो इमोशन है, जो नेचर ऑफ फिल्म मेकिंग है, द स्केल ऑफ द फिल्म, उस पे चलता है. There are a lot of films that get dubbed and they don't work. पर वो हम तक नहीं पहुँचते क्योंकि आप सुने भी नहीं होंगे. No, even I think otherwise like they've done well, but as a discussion I'm saying कि otherwise also like but the joy of watching them in the real language, in the original language is something else. Like Money Heist for example, अगर आप Squid Games आप स्पेनिश में देखो या इंग्लिश में देखो तो it's like इंग्लिश में जो लिप्स कहीं और जा रहे हैं, it looks weird. I agree with that. Yeah. सान्या, आप एक अनकन्वेंशनल एक्टर हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आपके लिए इनफ मीटी रोल्स आर रिटन, या आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है द काइंड ऑफ रोल्स, या यू आर हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल्स एंड स्क्रिप्ट्स यू आर गेटिंग? आई एम very happy with the kind of films that I'm doing and the kind of roles that I'm being offered. So as an actor I'm quite satisfied क्योंकि of course like changes are happening in the industry and we all are aware of it. काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं. पर आपको लगता है जिस टाइम पे अभी आप फिल्मों में आई उस टाइम पे काफ़ी चेंज आया है सिनेमा में, है ना, ऑडियंसेस में भी, एक्सपेक्टेशंस में. अब वो वाली फिल्में नहीं बनती हैं जस्ट रनिंग अराउंड द ट्रीज या फिर कुछ और, है ना. सो ये टाइम, यू थिंक द टाइमिंग जिस टाइम पे आप आए हो वो भी आपके फेवर में वर्क कर रहा है? 100%. क्योंकि इससे पहले ऐसे कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते थे फॉर स्पेशली लाइक फीमेल एक्टर्स. तो that way I'm very lucky क्योंकि that way I'm not even lucky, it's also the decisions that my seniors made in their careers that is carry like हमारे पर carry forward हो रहा है और हमारे को ये benefits मिल रहे हैं. तो क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होता कि क्यों मैं सिर्फ ऐसा रोल करूँ, मुझे और करना है एज एन एक्टर, तो हम भी वही कर रहे होते हैं. अभी पेड़ के आसपास घूम रही होती है मैं भी. कोई लार्जर गोल है सान्या आपके दिमाग में जिसको सोच के आप आज अपनी फिल्म साइन कर रहे हैं अपना? डू यू हैव एनी करियर ग्राफ इन माइंड जो आपको लगता है कि आई वांट टू रीच हियर, आई वांट टू डू दिस? आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर गोल. आई डोंट रियली ड्वेल इन दैट. ये बैठ के नहीं सोचती. बट मुझे ना एक्टिंग के बारे में, जैसे राज ने पढ़ा है, मैंने नहीं सीखा कुछ भी. तो मुझे मालूम है कि हर चीज़ करके ही पता चलेगा कि है क्या फिल्म मेकिंग और एक्टिंग. तो एज एन एक्टर दैट्स व्हाट आई स्ट्राइव कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है. अगर मैं जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ या कोई कैरेक्टर के बारे में मुझे पता चलता है तो मैं यही देखती हूँ कि इज़ इट रियली पुशिंग मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. अगर वो कम्फर्ट वाला जोन है तो मुझे पता है कि ये तो मैं कर लूँगी, उसमें क्या फ़ायदा है. मतलब वो भी ठीक है, मुझे पता है आगे फ्यूचर में वैसे रोल भी करने पड़ेंगे. पर आई रियली लाइक व्हेन आई एम पुश्ड आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन बिकॉज मुझे पता है कि वही है ग्रोथ. नाइस. अच्छा, आई थिंक बहुत सीरियस बातें हो गई. एक छोटा सा लाइट गेम खेलते हैं बिकॉज आप दोनों दिल्ली NCR से हैं, नाउ यू नो बेस्ड इन मुंबई नाउ. कुछ क्वेश्चंस हैं मुंबई दिल्ली को लेके, बस अपना ओपिनियन बताना है आपने. ओके, सो मुंबई की बारिश या दिल्ली की सर्दी? दिल्ली की सर्दी. दिल्ली की सर्दी. गोलगप्पे या वड़ा पाव?
गोलगप्पे गोलगप्पे। गोलगप्पे दोनों, ओके वेरी गुड। मुंबई का फैशन स्ट्रीट या दिल्ली का सरोजनी नगर? सरोजनी नगर मैं दोनों में ज़्यादा नहीं गया तो पता नहीं। मुंबई का मरीन ड्राइव या दिल्ली का सीपी? मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव। ओके। मुंबई की नाइट लाइफ या दिल्ली की नाइट लाइफ? मुंबई। मुंबई कहाँ के लोग हमेशा ज्यादा ड्रेस्ड होते हैं, वेल ड्रेस्ड? दिल्ली दिल्ली, yeah. ओके। मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची की कॉपी कहाँ मिलेगी? चांदनी चौक परफेक्ट। अच्छा तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, कहाँ पे ज्यादा सुनने को मिलता है? दिल्ली। यार, दिल्ली। मैंने एक बारी भी नहीं सुना, ये इतना बड़ा स्टीरियोटाइप है ना, मैंने आज Come on, सान्या। बोलते हैं। क्या बात कर रहे Come हो? on। मैंने बता नहीं एकदम सुना। वर्ल्ड में पता है ये आप- डायलॉग। आप मुझे लगता है आप भी जरूर आपके ग्रुप में लोग जरूर बोलते होंगे। मेरे ग्रुप में ऐसा कोई मिलता है कि जिसका मतलब पिताजी ऐसे कुछ बहुत बड़े बोलने में तो कहते हम खाओ। जानता नहीं मेरा बाप कौन है। मेरी दिल्ली की वो फेमस लाइन है। हाँ, इसे मैंने कभी नहीं सुना किसी को बोलते। मैंने सुना है। हाँ। दिल्ली में साउथ तक तो है ये। हैदराबाद। आपने साउथ में सुना है ये? बहुत सुना मैंने कि कि यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। Exactly. I have not but heard एक anybody say second, that, but वही मैंने मैं सुना। कह रही हूँ कि मैंने दिल्ली में किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना, पर लोग कहते हैं कि दिल्ली में ये लोग बोलते हैं। हाँ, जैसे कि एक वो परसेप्शन बन जाता है ना, जैसे कि वही अभी तो मार्स ये की स्टीरियोटाइप है ना। हाँ, क्या मार्स है, तूने तो कभी देखा नहीं रेल में कि है कि नहीं ऊपर जाके, पर है ना। अच्छा गाइस, जाते जाते बहुत मजा आया आप बात लोगों है। से बात करके। बता दीजिए आपकी फिल्म कब देख सकते हैं थिएटर्स में? 15 जुलाई, 15 जुलाई फ्राइडे। 3 दिन में देखिए हिट द फर्स्ट केस, गो वॉच इट विद योर फैमिली, friends, फ्रेंड्स, your सबको partners. साथ में लेकर जाइए क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग जर्नी। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टू टॉक टू यू। Thank you, थैंक Kavita. यू। थैंक यू कविता। तो ये थी बातचीत हिट द फर्स्ट केस की टीम के साथ। आई होप आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बने रहने के लिए शुक्रिया।